साहिबगंज पेड़ पौधा से ऑक्सीजन के साथ फल फूल मिलता है व पर्यावरण वातावरण हरा भरा रहता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्कूल कॉलेज थाना कैंपस में साफ सफाई एवं पौधारोपण किया जाएगा। उक्त बातें डीडीसी सतीश चंद्रा ने कही। गंगा मिशन कोलकाता की ओर से गंगा हरित ग्राम अभियान के तहत शहर के भारतीय रोड स्थित बाबूलाल नंदलाल पोरा चैरिटेबल ट्रस्ट परिसर में पौधा वितरण सह पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डीडीसी सतीश चंद्रा ने कहा कि गंगा हरित ग्राम अभियान के तहत फलदार पौधा वितरण का कार्य सराहनीय है। स्कूल कॉलेज जहां कैंपस में इस अभियान के तहत पौधारोपण किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 14 सितंबर से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रम, जिसमें साफ सफाई से लेकर वृक्षारोपण कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रम चलाया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन और गंगा मिशन गंगा हरित ग्राम अभियान दोनों के साथ लेकर चलेंगे। इस अभियान से जुड़कर अच्छा लगा। वहीं मॉडल डिग्री कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रंजीत सिंह ने कहा कि जीवन के लिए सांस सर्वोच्च प्राथमिकता है। गंगा मिशन शहर में सांसें बांट रहे हैं। हर सांस हर पेड़ का मूल आधार और जीवन को प्रदान कर रहा है। पेड़ों की संख्या घट रही है, सांस लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। पेड़ सांस के साथ मिट्टी पृथ्वी को स्वस्थ रखता है। पेड़ शांति, सुकून, हरियाली और पर्यावरण को शुद्ध पोषक तत्व प्रदान करता है। साहिबगंज रेलवे स्टेशन के एसएम राजहंस पाठक ने कहा कि वृक्ष लगाना हम लोग भूल चुके हैं, वृक्ष काटना हम लोग जानते हैं। वृक्ष सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि खाना पीना सहित रॉ मटेरियल मनुष्य को देती है। अपने खुशी के मौके पर एक पेड़ अवश्य लगाए। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्राचार्य ने कहा कि पेड़ है तो हम हैं, एक बच्चे पेड़ लगाएं, पर्यावरण वातावरण को हरा भरा बनाएं। साहित्यकार सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि पहले साहेबगंज में जिधर नजर उठाए उधर हरियाली रहती थी, बारिश भी खूब होता था। आज पेड़ कटाई, पहाड़ उजड़ा, जिससे पर्यावरण पर असर पड़ा है। गंगा मिशन का कार्यक्रम सराहनीय है। वृक्ष ही है जो पर्यावरण को बचाती है, बादलों को आकर्षित करके बरसात कराती है। वहीं उन्होंने कविता के माध्यम से कहा कि मेरा शहर हरियाली का राजा है, कहते थे इसका कोई सानी नहीं है। उत्तर में गंगा, दक्षिण में पर्वतमाला, प्रकृति जैसा कोई दानी नहीं है। हर दिन सिकुड़ती है गंगा की धारा, पानी में रवानी नहीं है। टूट गए पिस गए अब पहाड़ों में जवानी नहीं है। आते हैं घिरते हैं मेघ, उसमें पानी नहीं है क्योंकि वृक्ष नहीं है। वहीं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर एवं राजस्थान मिडिल स्कूल के लगभग 400 बच्चों एवं शहरवासियों के बीच डीडीसी सतीश चंद्रा और जेसीसीए डिस्ट्रिक्ट सब कमेटी चेयरमैन सह समाज सेवी चंद्रेश्वर प्रसाद सिन्हा, मॉडल डिग्री कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रंजीत सिंह सहित अन्य ने स्कूली छात्र छात्राओं के बीच आम, अमरूद, नीम, अनार, नींबू, नारियल, अर्जुन, मोहगनी, शरीफा पौधे का वितरण किया। मंच संचालन गंगा मिशन के सुरेश निर्मल एवं मॉडल डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रंजीत सिंह ने किया। गंगा मिशन की ओर से डीडीसी को आम का पौधा देकर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व जमुना दास चौधरी बालिका उच्च विद्यालय के 127 छात्राओं के बीच फलदार पौधा का वितरण किया गया और स्कूल कैंपस में नारियल एवं आम का पौधारोपण किया गया। वहीं प्रधानाचार्य रानी झा के नेतृत्व में सैकड़ों स्कूली छात्रों ने फलदार पौधा हाथों में लेकर शहर में जागरूकता रैली निकाली। एक पेड़ अपने मां के नाम लगाने शहरवासियों को एक एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। वहीं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की भैया बहनों ने भी पौधा लेकर जागरूकता रैली निकालकर लोगों को पौधा लगाने के लिए जागरूक किया। मौके पर रतन अग्रवाल, अमित कुमार सिंह, मीरा तोदी, नवीन कुमार, सुशील दीवान, अशोक डुबानिया, बबीता अग्रवाल, आनंद मोदी, एबी पवन कुमार सहित सैकड़ों स्कूल के बच्चों एवं छात्र उपस्थित थे। महोदय, छात्र छात्राएं, यह मिशन बहुत ही एक नोबल कॉज के लिए चलाया जा रहा है और खुशी है मुझे इस अभियान से जुड़ने के लिए। और जैसा कि निर्मल जी ने बताया कि डीएससी और डीईओ को निर्देशित करके और बच्चों को इसमें सम्मिलित करने का आग्रह किया है इन्होंने। मैं निश्चित तौर पर यह अभियान और चाहूँगा कि एक्सटेंड हो और डिफरेंट स्कूल्स में जहाँ पर डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस जहाँ की थोड़ा कैंपस नुमा परिसर हो, उसमें हम लोग इस अभियान को
जरूर से कराएंगे। और कल ही मैंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक हमारी बैठक थी, उसमें हेडक्वार्टर डीएसपी को मैंने सभी थानों का साफ सफाई एवं वृक्षारोपण का आग्रह किया है और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है। वो हम लोग प्लान बनाएंगे और उसको थाने में भी, थाने परिसर में थाना प्रभारी इंस्पेक्टर या डीएसपी के द्वारा और यदा कदा कहीं प्रोग्राम में हम लोग भी जाएंगे और वहाँ पर वृक्षारोपण और साफ सफाई का काम किया जाएगा। अभी स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभी जो 14 से 2 अक्टूबर तक एक पखवाड़ा चलता है स्वच्छ मिशन भारत का, उसमें आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती है। उसके तहत पूरे पखवाड़ा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है और उसी के तहत हम लोग अभी इस अभियान को भी जोड़ते हुए आगे ले चलेंगे, ताकि इससे डबल फायदा है। पर्यावरण का बचाव भी होता है और वृक्षारोपण से जैसा आपको बताया जा रहा था कि ऑक्सीजन भी हमें मिलता है और फलदार वृक्ष अगर है तो आपको उसका भी फायदा मिलता है। तो ये बहुत ही नोबल कॉज है और अच्छा लगा मुझे इस अभियान से जुड़कर और हम लोग निर्मल जी से मिलकर इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए अच्छे तरीके से, उस पर हम लोग विचार करेंगे और इस अभियान को एक्सटेंड करेंगे। धन्यवाद। हमने गंगा मिशन कलकत्ता द्वारा आयोजित गंगा हरित अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका अदा की है। आज जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकृति को संतुलन बनाए रखने तथा अपने आस पड़ोस के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ लगाना जो बहुत जरूरी है। पेड़ है तो हम हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है जिससे हम सांसें ले सकते हैं। इसलिए आज संकल्प लेने का समय है। हम लोग एक एक बच्चे, एक एक ग्रामवासी एक एक पेड़ लगाएंगे और देश का जो वातावरण है स्वच्छ बनाए रखने के लिए अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। हम सब स्वागत करते हैं। हम लोग जानते हैं पेड़ का महत्व कितना हमारे जीवन में है। वृक्ष लगाना हम लोग भूल चुके हैं, वृक्ष तोड़ना हम लोग जानते हैं। आजकल वृक्ष ज़्यादा कटना या होना ये चीज़ देखा जा रहा है, लेकिन वृक्ष लगाने का आयोजन कम देखा जा रहा है। पहले के समय में गांव में या किसी जगह पे वृक्ष लगाने का कार्यक्रम होता था। अब एक मिशन की तरह एक दिन हम लोग सेलिब्रेट जरूर कर लेते हैं, लेकिन वृक्षारोपण करते नहीं, बातें नहीं करेंगे। लेकिन वृक्ष का महत्व क्या है हमारे जीवन में? ये सिर्फ हमें ऑक्सीजन ही नहीं देती, हमारे जीने के लिए हर एक साधन, खाना पीना या जो भी हो रॉ मटेरियल, ये हमें प्रोवाइड करती है। हमें ये संकल्प लेना चाहिए अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं, किसी ओकेजन पर जरूर लगाएं। ये संकल्प ले लें कि चाहे हमारा जन्मदिन हो या किसी दिन हो। और खुशहाली को अपने जीवन में उतारें। और आप जैसे छात्र हैं तो अपने जीवन में एक पुस्तक और एक पेड़ जरूर। धन्यवाद डॉक्टर रंजीत सिंह जी। ध्यान से सुनेंगे ये सब लोग। हम लोग ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें ना करें। हम लोग यहाँ पर हैं इस साहेबगंज में। हम तो बहुत बाद में आके बसे हैं, बहुत लोगों की पैदाइश यहाँ की है। इन्होंने साहेबगंज का वो जलवा भी देखा है कि जिधर नज़र उठाते थे उधर ही वृक्ष, उधर ही हरियाली नज़र आती थी। वर्षा के समय में बरसात इतनी अच्छी होती थी और आज जो है वर्षा के लिए हम लोग तरस रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि अंधाधुंध वृक्षों की कटाई हो गई। वृक्ष ही है जो सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं बचाते हैं, बल्कि बादलों को आकर्षित करते हैं और वर्षा को आकर्षित करते हैं। इस विषय पर एक साहित्यकार के नाते हमारी चिंता रही है। उस चिंता को मैंने अपने कुछ शब्दों में व्यक्त किया है। तो अपने शहर के बारे में जो हमारी चिंता है उसके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। शहर हरियाली का राजा था, मेरा शहर हरियाली का राजा, कहते थे इसका कोई सानी नहीं। उत्तर में बहती गंगा, दक्षिण में पर्वतमाला, प्रकृति जैसी कोई यहाँ दानी नहीं। अब क्या हो गया?
हर दिन सिकुड़ती है गंगा की धारा, हर दिन सिकुड़ती है गंगा की धारा। पानी में अब वो रवानी नहीं है, पानी में अब वो रवानी नहीं है। टूट गए, फूट गए, घिस गए, पिस गए, पहाड़ों में बची अब जवानी नहीं, पहाड़ों में बची अब जवानी नहीं है। आते हैं मेघ, आते हैं, घिरते हैं, गरजते हैं मेघ, बरसते नहीं उनमें पानी नहीं, बरसते नहीं उनमें पानी नहीं है, क्योंकि आज हम वृक्षों से महरूम हो गए हैं, पर्यावरण दूषित हो गया है। इस मिशन के लिए गंगा मिशन की तरफ से जो सौजन्य से जो बीड़ा हमारे भाई सुरेश निर्मल जी ने उठाया है,